Good morning everyone. This is lecture number 9 of our online maths video classes. Students, we are on the exercise 13.3 question number 1. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक आपके पास एक स्फीयर है रेडियस 4.2 सेंटीमीटर का, उसको मेल्ट किया गया है यानी कि पिघलाया गया है और पिघला कर उससे एक सिलेंडर तैयार किया गया है रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो आपको बताना है कि इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ को पिघलाकर एक शेप को पिघलाकर दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि जितनी मेटल स्फीयर के अंदर थी, जितनी कोई भी मेटल जिस भी मेटल का वो बना है, मान लीजिए आयरन का बना है, सिल्वर का या गोल्ड का, जिस भी चीज़ का बना है, उतना ही मेटल उस जब वो सिलेंडर बनाया जाएगा वही मेटल सेम टू सेम सिलेंडर में डाला जाएगा। तो वहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जो वॉल्यूम स्फीयर का है वही वॉल्यूम सिलेंडर का रहेगा। तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर यही मेन बात है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पिघला कर या किसी और फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उन दोनों चीज़ों के जो वॉल्यूम होते हैं वो सेम रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है रेडियस दी हुई है स्फीयर की 4.2 सेंटीमीटर, रेडियस दी हुई है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए दोनों रेडियस हैं, हम इन दोनों को स्मॉल आर नहीं कह सकते, आप इनको अलग अलग नेम दे दीजिए। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर को हम मान लेते हैं h है हमारे पास। देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल आएगा आपके पास अब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के। सिलेंडर का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के ही इक्वल होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्फीयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि अब आर आर दोनों जगह यूज़ नहीं कर सकते, तो स्फीयर की रेडियस आपने क्या मानी थी R1, तो इसको R1 लिख दीजिए, और सिलेंडर की रेडियस आपने मानी थी R2, तो इसको R2 राइट कर दिया। वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई एज इट इज़ R2 की वैल्यू कितनी है 6 का हो गया स्क्वायर इंटू एच 4/3 पाई R1 की वैल्यू है 4.2 होल क्यूब। तो पाई से हो गया पाई कैंसिल दोनों तरफ पे, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू ये 4.2 होल क्यूब है तो ओपन कर दीजिए 42/10 42/10 42/10 एच एज इट इज़ यहाँ पे 36 यहाँ पे आके 1/36 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर लेते हैं, ये आपका कट हो जाएगा 6 जा 36, 6 7 जा 42। उसके बाद यहाँ 6 बचा था तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, ये वाला कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 14 3 जा होते हैं 42। अब ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो जो है आपके पास 4 14 7 और 7, और ये आ जाएगा, और नीचे है 10 10 और ये 10, बाकी ये भी कट हो चुका है, ये भी कट हो चुका है, तो 1000 आ जाएगा। तो बस पीछे से 3 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के पॉइंट डाल दीजिए 2.744 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 मीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। आपके पास 3 स्फीयर्स दे रखे हैं जिनकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपको उन्हें मेल्ट करना है एक नया सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए। फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब जो इन तीनों को मेल्ट करके नया स्फीयर बनेगा ऑब्वियसली वो इन तीनों से बड़ा होगा, तो उसकी रेडियस आपको बतानी है। तो देखिए लेट R1 R2 R3 ले लेते हैं हम तीनों सॉलिड स्फीयर की रेडियस, और R बी द रेडियस ऑफ द new solid sphere. तो R1 R2 R3 and capital R be the radius of 3 spheres and new solid sphere respectively. तो ये देखिए ये आपके पास R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कैपिटल R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 गिवन स्फीयर, इन तीनों गिवन स्फीयर्स के वॉल्यूम का सम इक्वल होगा उस नया जो आप स्फीयर बनाओगे इन तीनों को पिघलाकर उसके किले के वॉल्यूम के, वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड स्फीयर के इक्वल होगा। अब देखिए स्फीयर हैं छोटे छोटे आपके पास, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, पहले स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, और जो नया स्फीयर बनेगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई निकल गया कॉमन, यहाँ से बचा R1 क्यूब, यहाँ से बचा R2 क्यूब, यहाँ से बचा R3 क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल। R1 की वैल्यू कितनी थी 6 6 क्यूब, R2 की वैल्यू 8 8 क्यूब, R3 की वैल्यू 10 10 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। इनकी क्यूब ओपन कर दीजिए, 6 क्यूब इज 216, 8 क्यूब इज 512, 10 क्यूब इज 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। सबको ऐड कर दिया, ये आ गया 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। देखिए स्टूडेंट्स अब हमें चेक करना है कि
1728 जो किसका क्यूब होता है, तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ऐसे करके आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, और फिर क्या है आपको क्यूब, अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना होता तो फिर आप दो दो के जोड़े बनाते, लेकिन अब आपको क्यूब फाइंड आउट करना है तो आप थ्री थ्री के जोड़े बनाएंगे। थ्री थ्री के पेयर बनाइए, ये थ्री का बन गया और ये थ्री का, एक इसमें से टू ले लिया, एक इसमें से टू ले लिया, एक इसमें से थ्री ले लिया, तो टू टू और थ्री कितना हो गया टोटल 12। तो आप इसको लिख सकते हो 12 की होल क्यूब, क्यूब से हो गया क्यूब कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको क्या है, एक वेल है आपके पास 20 मीटर डीप और 7 मीटर डायमीटर का एक वेल, एक कुआं है, उसको खोद कर मिट्टी बाहर निकाल ली गई है और उस मिट्टी से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। प्लेटफॉर्म क्या होता है, जो कुएं के आसपास या कहीं पेड़ के आसपास जो चबूतरा बनाया जाता है उसको बोला गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी लेंथ 22 मीटर है और ब्रेथ 14 मीटर है। हाइट आपको बतानी है। तो देखिए सिलेंड्रिकल जो वेल है उसकी डायमीटर है 7, तो उसकी रेडियस हो जाएगी 7/2 मीटर। उसकी हाइट क्या हो जाएगी, वो है 20 मीटर आपके पास, इसको हम H1 नाम दे लेते हैं। अब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म बनाया आपने उसकी लेंथ है 22, उसकी ब्रेथ है 14, उसकी हाइट नहीं पता, हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम H कह देते हैं। हमने इसको यहाँ H कह दिया तो इसलिए उसको जानबूझ के H1 कहा था, क्योंकि बेशक आप दोनों को HH नहीं लिख सकते, दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए उसको आप H1 कह दीजिए, इसको हम सिंपल H लिख देंगे। अब जो सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम है और वही वॉल्यूम होगा इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि उतनी ही मिट्टी, जो मिट्टी यहाँ से सिलेंड्रिकल वेल में से खोद के निकाली गई है उतनी ही मिट्टी से ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, तो दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा H1 राइट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है आपका 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1 कितना है 20, लेंथ इज 22, ब्रेथ इज 14 और हाइट इज H। तो यहाँ पे देखिए 2 से आपने इसको कट कर दिया 10 आ गया, 2 से उसको कट कर दीजिए, वहाँ पे 11 आ जाएगा, एक 7 से एक 7 कट हो गया, तो ऊपर आ गया 770 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू H। H यहीं पे ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, 770 अपॉन दिस, कट कर लीजिए, 11 पे कट हो जाएगा, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, 7 आ गया 0 की 0। उसके बाद देखिए फिर ये 2 पे कट हो जाएगा, यहाँ पे 11 2 जा 22 जब आपने किया था तो 2 बचा था, उस 2 से 70 को कट कर दिया, 35 आ गया। फिर ये दोनों 7 से कट हो जाएंगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो ये आया 5/2, हाइट आ गई आपके पास 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये देखिए जैसे आपके पास एक वेल है, एक सिलेंड्रिकल वेल है, इसको खोद कर जो मिट्टी निकाली गई है उसको इसी के चारों तरफ एक प्लेटफॉर्म के रूप में यहाँ पे बना दिया गया है। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, जो मिट्टी निकाली गई है वो अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म था वो, तो उसकी लेंथ गिवन थी, ब्रेथ गिवन थी, हाइट आपको फाइंड आउट करनी थी, तो वो क्यूबॉइडल हुआ। बट यहाँ पे क्या शेप में बोला गया है, सर्कुलर रिंग की शेप में बोला गया है, जिसकी विड्थ कितनी है 4 मीटर, जो ये इसकी चौड़ाई होगी ना, इस ब्रेथ होगी इस प्लेटफॉर्म की, वो दे रखी है 4 मीटर आपको, ठीक है। इसके बाहर बाहर ये वेल तो एक तो अंदर बन गया सर्कल, वो तो आपका वेल है, उसके बाहर वाला सारा जो उसकी ब्रेथ लेनी है आपने 4 मीटर ले रखी है, तो आपको इसकी हाइट बतानी है कि कितनी हाइट का ये बन सकता है। उतनी इस जो मिट्टी आपने निकाली उस मिट्टी से ये 4 मीटर का जो ब्रेथ लेकर आप प्लेटफॉर्म बनाओगे तो वो कितनी हाइट का बनेगा। यहाँ पर भी सिंपल है कि जो वॉल्यूम निकलेगा सिलेंड्रिकल वेल का वही इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म के, बट प्लेटफॉर्म का जो प्लेटफॉर्म है वो किस शेप का है, वो एक सिलेंड्रिकल शेप का है, बट वो रिंग शेप में है, क्योंकि बीच का पोर्शन तो उसका खाली है, उसको सिर्फ साइडों में ऐसे करके साइडों में बनाया गया है। बीच का तो जो वेल है वहाँ पर नहीं मिट्टी लगाई गई, वेल मान लीजिए ये वेल है, वेल के चारों तरफ ऐसे करके मिट्टी लगाई गई है, तो ये एक रिंग शेप का बनेगा। तो देखिए इनका वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये देखिए सिलेंड्रिकल वेल जो है आपके पास उसका डायमीटर दे रखा था 3 मीटर, तो उसकी रेडियस ले ली मैंने 3/2 मीटर, हाइट है आपके पास 14 मीटर। यहाँ से जो अब ये आप बाहर एम्बैंकमेंट बनाओगे, जो प्लेटफॉर्म बनाओगे उसका इंटरनल रेडियस क्या होगी, उसकी इंटरनल रेडियस तो होगी, देखिए ये रिंग की शेप में बनेगा ऐसे, ये ऐसे करके, यहाँ पर नहीं मिट्टी होगी, मिट्टी होगी यहाँ पर, ओके।
तो इसमें दो रेडियस आएंगी, एक तो आपकी ऐसे करके इंटरनल रेडियस और एक पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक्सटर्नल रेडियस। तो इंटरनल रेडियस को हमने कह दिया स्मॉल आर, वो तो इक्वल होगी वेल की ही रेडियस की, जो ये कुआं है आपका इस कुएं की रेडियस के ही इक्वल होगी 1.5 मीटर। और जो एक्सटर्नल रेडियस है, अब देखिए क्योंकि ये 1.5 और ये एम्बैंकमेंट की आपने ब्रेथ रखनी है 4 मीटर, तो ये 1.5 और ये 4 टोटल मिलके कितना हो गया 5.5 मीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस जो आई वो आई है 5.5 मीटर। तो जो इस सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम होगा वही हमारे इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम होगा। सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, तो लगा दीजिए पाई एज इट इज रख लेंगे। आर स्क्वायर कितनी है सिलेंडर की रेडियस 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच कितना है आपके पास 14। तो इस सारे को सोल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63/2 पाई मीटर क्यूब। और उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट निकाल लेते हैं। ये जो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हम निकालेंगे, जो ये आपका सर्कुलर रिंग टाइप का होता है उसका एरिया या उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर ये सर्कल ही हो, सर्कुलर रिंग हो, तो इसका एरिया हम निकालेंगे बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया। अब क्योंकि ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में है तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए रेडियस बाहर वाली चलेगी, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए इंटरनल रेडियस होगी पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा आपके पास। तो पाई एच निकल जाएगा, दोनों में से कॉमन यहाँ पे बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई एच कैपिटल आर की वैल्यू 5.5 होल स्क्वायर और स्मॉल आर की वैल्यू है 1.5 होल स्क्वायर। तो पाई एच एज इट इज 5.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास। 1.5 का होल स्क्वायर किया तो ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर गया 28 आ गया हमारे पास। अब इन दोनों चीज़ों के वॉल्यूम क्या है, इक्वल रहेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। सिलेंड्रिकल वेल का वॉल्यूम है आपके पास 63/2 पाई और सिलेंड्रिकल वेल का है अभी पाई एच 28 निकाला हमने, पाई से हो गया पाई कैंसिल, सो एच यहीं पे ये 28 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए, 9/8 आ गया, 1.125 मीटर। ये क्या आ गई हमारी हाइट आ चुकी है एम्बैंकमेंट की। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।